अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मेरे हाथ में ये लेज़ का पैकेट है और ये लेज़ हलाल है या हराम है। पाकिस्तान में दरअसल काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी काफ़ी सारी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, लेकिन आपने कैसे चेक कर दें जो लेज़ आप खा रहे हैं या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी को प्रोडक्ट पाकिस्तान में ले रहे हैं या बाहर किसी भी कंट्री में अगर आप ले रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ जो आप खा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। अब जिस तरह ये लेज़ है मेरे पास, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं जी कि चीज़ के ऊपर हलाल और हराम का मेंशन किया गया हो कि ये हलाल है प्रोडक्ट या हराम है। तो अब एक चीज़ है जैसे अब लेज़ है, अब अगर आपने लेज़ किसी भी मुल्क में अगर आप लेज़ खाते हैं तो आपको कैसे पता चले जो लेज़ आप खा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। मतलब कोई भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट, आज एक ऐसा सिंपल आपको मैं फार्मूला देने लगूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। तो सिंपल से उसका फार्मूला मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब जिस तरह से लेज़ है, मैं लेज़ इससे लेता हूँ, आप लोग उसकी इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं कि बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो चीज़ है वो हलाल है या हराम है। तो आप इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप पूरी इंग्रेडिएंट्स देखें, पूरी चीज़ के बारे में तहकीक करें, या एक इस्लामिक वेबसाइट है उसके ऊपर जाएँ आप और उसके ऊपर जाके उस चीज़ को चेक करें कि वो हलाल है या हराम है। तो उससे भी बिल्कुल एक सिंपल मैं आपको फार्मूला 2 फिंगर टिप्स पे आपको मैं फार्मूला दूंगा कि अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर कोई मल्टीनेशनल प्रोडक्ट लेते हैं, जैसा लेज़ है, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, अभी मैं लेज़ खा रहा हूँ तो लेज़ ही से मैं इसको ले रहा हूँ कि अगर ये लेज़ है, ये लेज़ आपने चेक करना हो कि ये हलाल है या हराम है। तो आपको उसको चेक किस तरह से करना होगा। अब चीज़ ये कि जिस तरह देखें लेज़ का यहाँ पर तो लोगो लगा हुआ है हलाल का, ये तो श्योर हो गया कि हलाल है। लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, अभी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेंशन नहीं होता कि हलाल है या हराम है। और बाहर के कंट्रीज़ के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं कि वो चीज़ हलाल है या हराम है। तो फिंगर टिप्स के ऊपर आपको एक सिंपल सा फार्मूला दूँगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो चीज़ हलाल है या हराम है। चीज़ आप ले रहे हैं, चाहे वो कोई कोल्ड ड्रिंक है, जिस तरह पेप्सी है पाकिस्तान, उसके ऊपर तो नहीं लिखा होता हलाल है हराम है, या कोई आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उसके ऊपर नहीं लिखा होता हलाल है हराम है। लेकिन आपको एट द एंड कैसे पता करना है कि जो प्रोडक्ट, जो चीज़ आप खाने के लिए या पीने के लिए ले रहे हैं वो हलाल है या हराम है। यूजली आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो कैसे पता चलेगा भाई चीज़ हलाल है या हराम है। तो अब बेसिक उसकी जो चीज़ मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ जानने से पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है, और वो एक चीज़ आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ हलाल है या हराम है। अब वो जो एक चीज़ है आया कि वो चीज़ कौन सी है, तो लेस देन 1 मिनट आप उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। इवन कि मैं ये कहता हूँ कि 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप सिर्फ एनालाइज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ आप खा रहे हैं या किसी भी मुल्क के अंदर आप कोई मल्टीनेशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हलाल है हराम। अब वो चीज़ आपको पैकेट पे कहाँ पे देखनी होगी। तो अब जिस तरह मेरे पास लेज़ का पैकेट है, तो आखिर भाई कहाँ पे देखें, किसी मुल्क के अंदर अमेरिका के अंदर लेज़ दे रहे हैं, कहाँ पे देखें कि हलाल है या हराम। तो ये सब देखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, बस वो एक चीज़ देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जो चीज़ आप लेने जा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि बाज़ औक़ात जिसमें चिकन है हलाल है, पूरी दुनिया में चिकन किसी भी जगह लेते हैं आप हलाल है, लेकिन उस चिकन का भी आप पता कर सकते हैं कि हलाल है या हराम। हलाल और हराम कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूँ। अब आपने देखना कहाँ पे, आपने सबसे पहले अपनी पॉकेट के अंदर देखना है कि आपकी जेब के अंदर जो पैसे हैं वो किस सोर्स के थ्रू आपके पास हैं। अगर आपकी जेब के अंदर पैसे हराम के हैं तो चाहे आप लेज़ खा रहे हैं, चाहे आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खा रहे हैं, मस्जिद के अंदर बैठ के खा रहे हैं, जहाँ से भी आप लेके वो चीज़ खा रहे हैं वो आपके लिए हराम है। अगर आपकी जेब के अंदर पैसे हराम हैं, जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं वो आपके पास जो पैसे हैं जिसकी आप कीमत अदा कर रहे हैं, अगर वो पैसे आपके पास हराम के हैं तो आपकी वो चीज़ 100% आपके लिए हराम है, आप हराम खा रहे हैं। भाई पैसा तो कोई नहीं खा सकता ना, वो कहते हैं कि इसके पास हराम का पैसा है, ये हराम खाता है, तो भाई पैसे को तो नहीं खा सकता ना, तो पैसे से उसने चीज़ ही ख़रीदनी है। तो जो चीज़ आप हराम वाले पैसे से ख़रीदेंगे वो चीज़ आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसा हलाल का और आप लेज़ ले रहे हैं, आप चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, आपके लिए हलाल होगा। तो आपने देखना कहाँ पे, अपनी पॉकेट के अंदर देखना, आपकी पॉकेट के अंदर जो पैसे हैं
वो कौन से सोर्स के थ्रू आए हैं, वो सोर्स आपका हलाल है या हराम है। अगर आपके पास पैसे चोरी के हैं, अगर आपके पास पैसे किसी ऐसे इनकम ऑफ सोर्स है जो कि एक हराम तरीके से आ रहे हैं, तो आपकी जितनी भी हलाल चीज़ें हैं वो आपके लिए हराम है। तो हम लोग डायरेक्टली चीज़ के ऊपर जाके देखते हैं कि अच्छा ये हलाल है या हराम है, उससे पहले हम लोगों को अपनी जेब को देखना है, अपनी पॉकेट को देखना है कि हमारी जेब के अंदर जो पैसे हैं, जो चीज़ हम जिन पैसों से हम ख़रीद रहे हैं, आया कि वो पैसे भी हमारे पास हलाल इनकम ऑफ सोर्स किससे आ रहे हैं या हराम तरीके से आ रहे हैं। अगर पैसे आपके पास हराम के, दुनिया में जो भी चीज़ आप खाएं, जिस मुल्क के अंदर भी खाएं, आपके लिए वो हराम होगी।